प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा आपके बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन के कुछ सिद्धांत हैं। उनमें जो भारतीय षड दर्शन है, उन षड दर्शन में प्रत्येक दर्शन का जो प्रतिनिधि सिद्धांत है वह उसमें दिया हुआ है। जैसे बात करते हैं जैन दर्शन की। जैन दर्शन का जो मूलभूत और प्रतिनिधि सिद्धांत है वह अनेकांतवाद। प्रश्न आ जाता है, अनेकांतवाद की समीक्षा कीजिए। अनेकांतवाद के कई नाम हैं। इसी को स्यादवाद कहते हैं। अभी इन सब पर चर्चा करेंगे। अनेकांतवाद का एक नाम स्यादवाद है। स्यादवाद या अनेकांतवाद को बताने की जो विधि है, इसकी व्याख्या की जो विधि है, इसको सप्तभंगी नय भी कहते हैं। सप्तभंगी नय, इसको सापेक्षतावाद भी कहते हैं। तो ये अनेक नामों से जाना जाता है। अनेकांतवाद, स्यादवाद, सापेक्षतावाद, नयवाद, निक्षेपवाद। ठीक है, किसी भी नाम से बताइए, ये सिद्धांत एक ही है। अब अनेकांतवाद क्या है? मूलतः अनेकांतवाद शब्द पर विचार करते हैं। अनेकांतवाद क्यों अनेकांतवाद कहते हैं? जो एकांत नहीं है वो अनेकांत। एकांत कहते हैं निश्चितता, और अनेकांत माने अनिश्चितता। तो जैन दर्शन ये मानता है कि सत्य का कोई भी स्वभाव, सत्य का कोई भी स्वरूप निश्चित नहीं है। जबकि मतलब जो कुछ भी हम सत्य के विषय में निर्णय देते हैं, भाई वेदांत में सत्य का स्वरूप ब्रह्मात्मक, ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, सत्य ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, शाश्वत है। तो वेदांत आदि दर्शनों में जो परम सत्ता है उसको निश्चित कर दिया, तय कर दिया, स्वरूप बता दिया। जैन दर्शन में ऐसी मान्यता है कि सत्य निश्चित नहीं है। सत्य के विषय में कोई भी अवधारणा, सत्य के विषय में कोई भी निर्णय एकांतिक नहीं है। सत्य के विषय में जितनी ही जानकारियाँ, जितनी भी अवधारणा हैं, जितनी भी वस्तुएं, सत्य का जितने भी स्वरूप हम बताएंगे वो सब आंशिक रूप से सही है। यही नहीं कहा जा सकता कि ऐसे ही है। इसलिए सत्य का स्वरूप अनेकांतिक है, अर्थात निश्चित नहीं है, शायद है। स्यादवाद अपने अनेकांतवाद के सिद्धांत को वे व्यक्त करने के लिए एक स्याद शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी वस्तु निरपेक्ष नहीं है सत्य, जबकि वेदांत आदि दर्शन कहते हैं सत्य निरपेक्ष है। कहते नहीं, निरपेक्ष नहीं है। कोई भी धारणा अवधारणा, मान लीजिए मेरा भाई है और मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो मेरे लिए वो भाई बहुत अच्छा है। और दूसरा मेरा पड़ोसी मेरे भाई को प्रेम नहीं करता है, द्वेष घृणा करता है, तो उसकी दृष्टि से मेरा भाई खराब है। तीसरा एक और पड़ोसी है जो मेरे भाई से न प्रेम करता है न घृणा करता है, वो तटस्थ है। तो उसकी दृष्टि में मेरा भाई न अच्छा है न बुरा है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? मेरे भाई के विषय में जो निर्णय है, मेरा निर्णय वो अच्छा है। अगर अच्छा निर्णय होता तो अपने पड़ोसी को बुरा क्यों लगता? तो ठीक है, मेरी दृष्टि से वो अच्छा है, मेरे अनुसार अच्छा है, मेरे पड़ोसी के अनुसार वो बुरा है।
और तीसरा पड़ोसी जो उसको जानता ही नहीं, उसके अनुसार वह पता नहीं कैसा है। तो सत्य निरपेक्ष नहीं है, सत्य सापेक्ष है। इसलिए इस दर्शन को सापेक्षतावाद भी कहते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत को बताने के लिए जैन दर्शन में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्यात्, इसलिए इसको स्याद्वाद भी कहते हैं। कहते हैं वस्तु का पूरा ज्ञान तो केवल जिन को होता है। जिन मतलब परम पवित्र साधना के द्वारा। इनके यहाँ जैन दर्शन में जो 24 तीर्थंकर हैं उनको ही जिन कहा गया है। जिनको कैवल्य प्राप्त हो गया है साधना के द्वारा, जिन्होंने अपने को परम पवित्र बना लिया है, वही वस्तु को सर्वांग रूप से जानते हैं। सामान्य व्यक्ति सत्य को पूरी तरह से नहीं जानता, इसलिए वह जितना जानता है उतना निर्णय दे देता है। इसलिए उसका निर्णय न तो सच माना जा सकता, न झूठ माना जा सकता, न दोनों माना जा सकता, न इन सब को नकारा जा सकता। इसलिए जो जितनी वस्तु को जितनी जानता है, जितनी समझता है, उतना वह उसके विषय में निर्णय दे देता, निष्कर्ष करता है। इसलिए जैन दर्शन क्या कहता है? ज्ञान अनेकांतिक है, सापेक्ष है। सत्य की प्राप्ति जिस किसी को भी होती है, जिनके अलावा वह सत्य को जितना जानता है उतने से अंश का वह निर्णय कर देता है। यही देखिए जैन दर्शन का ये अनेकांतवाद है, स्याद्वाद है। वस्तुतः यही भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो जितना जान रहा है उतना कह रहा है, जो जितना समझ रहा है उतना बता पा रहा है। वैचारिक स्वतंत्रता, तो जैन दर्शन में जो वैचारिक स्वतंत्रता है, तुम भी सही मैं भी सही, तुम तुम्हारे अनुसार सही मैं मेरे अनुसार सही, हम दोनों के अलावा तीसरा भी सही वह उसके अनुसार सही। तो कोई भी वस्तु अपना अपना सच सबका होता है। इसलिए सच जिसके द्वारा विभक्त होता है उसके अनुसार, इसलिए सापेक्षतावाद है। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि ज्ञान स्यात्, स्यात् माने शायद, जो निर्णय ज्ञान के विषय में दिए जा रहे हैं वो शायद वैसे हैं। तो स्याद शब्द लगा करके ज्ञान के विषय में जो निर्णय दिए जाते हैं, सत्य के विषय में, वो 7 प्रकार से कहे जाते हैं। इसलिए इस दर्शन को सप्तभंगी न्याय या स्याद्वाद के नाम से भी जाना जाता है। स्याद्वाद या, ठीक है ना, सप्तभंगी न्याय कहने के 7 प्रकार। ज्ञान के अभिव्यक्तिकरण को यहाँ पर नय कहते हैं, कहने की विधि को नय। भंगी माने प्रकार, भंगिमा। तो एक सत्य के स्वरूप को 7 प्रकार से कहने की जो विधि है वही सप्तभंगी न्याय है। या कहिए कि सापेक्षिक ज्ञान को, सापेक्ष स्वरूप सत्य के ज्ञान को लोगों को बताने की, अभिव्यक्त करने की विधि का नाम सप्तभंगी न्याय है। अब सप्तभंगी न्याय में क्या है कि 7 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। देखिए 3 शब्द हैं जैन दर्शन में। सत्य और असत्य को परखने की जो तर्क पद्धति है ना, ये 7 प्रकार से इसके विषय में कहा, 7 प्रकार की है। 3 शब्द हैं केवल, 3 शब्दों से 7 विधि बनाई जाती है। अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य। अस्ति माने है, तुम जैसा कहते हो वैसा है, तुम जैसा कहते हो वैसा नहीं है, तुम जैसा कहते हो वह है तो भी नहीं कहा जा सकता और नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता, अवक्तव्य। तो देखिए अपने अनेकांतिकवाद को बताने के लिए जैन दर्शन में एक बड़ा रोचक उदाहरण बताया जाता है। एक हाथी के स्वरूप का निर्णय करने के लिए 7 अंधों से कहा गया। अब उन 7 अंधों ने
हाथी के को जिस जिस रूप में पहचाना अपनी अपनी ज्ञान अपनी अपनी इंद्रियों से, उसने उसको हाथी वैसा वैसा लगा। जैसे एक अंधे ने हाथी के जांघ को पकड़ा तो उसने निर्णय दिया कि हाथी लंबे लंबे खंभा जैसा है। दूसरे अंधे ने हाथी के कान को पकड़ा तो उसने निर्णय दिया कि हाथी सूप जैसा चौड़ा है। एक ने हाथी के पेट को पकड़ा तो उसने कहा कि हाथी गोल गोल बड़ा बड़ा सा है। एक ने हाथी की गर्दन को पकड़ा, उसने कहा कि हाथी ढला हुआ सा है। किसी अंधे ने हाथी की सूंड को पकड़ा, उसने कहा हाथी लंबा लंबा जैसा है। कुल मिलाकर 7 अंधों ने हाथी के जिस जिस अंग को छू करके पता किया उसको हाथी वैसा वैसा लगा। अब इन 7 अंधों में से किसी का भी ज्ञान न तो सच कहा जा सकता, क्योंकि जिसने पैर को पकड़ा है ना उसके लिए हाथी खंबे जैसा है, लेकिन जिन्होंने जांघों को नहीं पकड़ा उसके लिए हाथी खंबे जैसा नहीं है। उसके लिए जिसने पेट को जैसे पकड़ा उसके लिए हाथी पेट गोल गोल है। तो 7 अंधों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है अंधों ने, उसको न तो हम सही कह सकते और न गलत कह सकते। अपने अपने अनुसार हाथी सबको लगता है। इसलिए सप्तभंगी न्याय के रूप में 7 प्रकार के कथन हैं। स्याद अस्ति, जो निर्णय ज्ञान के विषय में दिया गया है शायद वैसा है ज्ञान। जैसे अंधे ने हाथी की जांघ को पकड़ करके हाथी को खंबा जैसा बताया था, शायद वो सही बोल रहा है, उसका वैसा ही अनुभव है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति। और जिसने उसको नहीं खंबे जैसा जिसको जो है जिसने जांघ को पकड़ा ही नहीं उसके लिए हाथी खंबे जैसा नहीं है। तो स्याद अस्ति स्याद नास्ति, इनकी अलग अलग से व्याख्या भी करेंगे। तो शायद है शायद नहीं है। स्याद अस्ति च नास्ति च, शायद है भी और नहीं भी। चौथी न है स्याद अवक्तव्यम, शायद कुछ कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता उसके विषय में। फिर 5वीं ने स्याद अस्ति च अवक्तव्यम, शायद है तो सही वैसा जो बता रहा है ज्ञान का निर्णय देने वाला, लेकिन कहा नहीं जा सकता। अगला स्याद नास्ति च वक्तव्यम, शायद नहीं है लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता, अवचनीय है। स्याद अस्ति च नास्ति च वक्तव्यम, शायद है नहीं दोनों हैं लेकिन कहा नहीं जा सकता। तो हम देखेंगे ये जो 7 नय हैं इसमें सचमुच 3 नय ही हैं, स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति, और चौथी नय है स्याद अवक्तव्यम। और 3 नय शुरू की 3 को जोड़ के बनाई गई हैं। तो ये 7 प्रकार के कथन है, वही सप्तभंगी नय। अब हम स्याद अस्ति की बात करते हैं। स्याद अस्ति क्या है? ये पहला मत है, सप्तभंगी नय का ये पहला है। उदाहरण के तौर पर यदि ये कहा जाए कि जिस अंधे ने हाथी के पैर को पकड़ करके हाथी को खंबे जैसा लंबा बताया है, शायद वो सही कह रहा है, क्योंकि उस अंधे के अनुसार जिसने हाथी के पैर का स्पर्श करके हाथी के विषय में जो निर्णय दिए हैं उसके अनुसार शायद हाथी वैसा ही है। इसलिए विशेष देश विशेष काल विशेष परिस्थिति में कोई व्यक्ति सत्य का जो स्वरूप बताता है, जो उसको महसूस होता है वो बताता है। उसके द्वारा बताया गया, उसके द्वारा महसूस किया गया ज्ञान शायद वैसा है, वो उसका सच है, वह उसका सच है। दूसरा है स्याद नास्ति, ये अभावात्मक है, शायद वो वैसा नहीं है। फिर आते हैं हाथी के संबंध में दीवार या रस्सी की तरह जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ उसको हाथी खंबे जैसा नहीं लगेगा,
पहले अंधे ने बताया कि हाथी खंबे जैसा है, लेकिन जिसने हाथी की पूंछ को पकड़ा उसको हाथी रस्सी जैसा लगा। तो दूसरे अंधे की दृष्टि में पहले अंधे द्वारा महसूस किया गया सत्य नेगेटिव है, नकारात्मक है। इसलिए शायद वैसा नहीं है जैसा पहला जो अंधा बता रहा है हाथी को खंबे जैसा, दूसरे की दृष्टि से वो वैसा नहीं है। तो एक ही हाथी खंबे जैसा है भी और एक ही हाथी खंबे जैसा नहीं है। अब स्याद नास्ति। तीसरा स्याद अस्ति नास्ति। तीसरा निर्णय ये है कि शायद हाथी ऐसा है भी और नहीं भी है। स्याद अस्ति च नास्ति च, शायद ऐसा है भी और नहीं भी, क्योंकि पहला अंधा कह रहा है वह भी सही, और जो दूसरा अंधा कह रहा है जिसने हाथी को खंबे जैसा नहीं पाया, हाथी को जिसने लंबा सांप जैसा पाया, तो नास्ति भी सही है। तो शायद दोनों अंधे अपने जगह सही हैं। तो हाथी खंबे जैसा लंबा है भी पहले अंधे के अनुसार, और शायद हाथी अंधे जैसा नहीं भी है दूसरे अंधे के अनुसार। तो तीसरा प्रकार ये हो गया। चौथा निर्णय स्याद अवक्तव्यम। शायद चौथा अंधा जिसने न हाथी को के पैरों को पकड़ के पता किया, न जिसने हाथी के पूंछ को पकड़े पता किया, उसने इसलिए उसकी नज़रों में, लेकिन उसको एक अलग अनुभव हुआ है, इसलिए हो सकता है हाथी खंबे जैसा हो सकता है हाथी खंबे जैसा नहीं हो, कहा नहीं जा सकता क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है। तो हाथी के संबंध में ये कभी ऐसा हो सकता है कि हाथी खंबे जैसा हो, हाथी के विषय में यह भी हो सकता है कोई रस्सी जैसा हो, दूसरे अंधे की जैसा दूसरा अंधा कह रहा है। हाथी हो सकता है इन दोनों से भिन्न हो, इसलिए हाथी के विषय में मौन रहना ही ठीक है, क्योंकि अब तक हाथी के विषय में जो भी बताया गया है वो सब अलग अलग बताया गया है और सबने अलग अलग बताया है। इसलिए चौथा परामर्श है कि हाथी के विषय में, हाथी के स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। स्याद अवक्तव्यम। अब चौथा निर्णय स्याद अस्ति च अवक्तव्यम। शायद है तो ऐसा ही, पर कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जिस अंधे ने हाथी को पैर के द्वारा खंबे के रूप में पहचाना है, वह ठीक बोल रहा है, लेकिन उस अंधे ने पूरे हाथी को तो देखा नहीं, हो सकता है उसका एक भाग खंबे जैसा हो, इसलिए वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन वो पूरा बता भी नहीं पा रहा है। इसलिए हो सकता है हाथी वैसा हो जैसा कह रहा है वो, पर उसके विषय में उसका दृष्टिकोण खंबे जैसे हाथी का बताने का हो सकता है ठीक हो, लेकिन वो उतना सा ही हाथी है ऐसा नहीं है। इसलिए हो भी सकता है पर कहा नहीं जा सकता। यही बात स्याद नास्ति च वक्तव्यम, शायद नहीं भी हो लेकिन कहा नहीं जा सकता। और तीसरी बात है ये ना, ये जो स्याद अस्ति च वक्तव्यम, ये जो नया है ना पांचवा, ये वक्तव्य जो है ना पहले और चौथे नए को, देखिए मैंने कहा था ना कि पहले तीन नए तो स्वतंत्र हैं, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, और फिर चौथा है स्याद अवक्तव्यम। तो चार तो यहाँ तक हो गए। फिर पांचवा, छठवां, सातवां नए क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे के साथ जोड़ के चौथे को बनाया गया है। जैसे पहले और चौथे को जोड़ दें तो पांचवा नय बन जाता है, दूसरे और चौथे को जोड़ दें तो छठवां नय बन जाता है, और तीसरे और चौथे को जोड़ दें तो सातवां नय बन जाता है। तो स्याद अस्ति च वक्तव्यम, ये पांचवा नय है। तो पहला तो है अस्ति, शायद हाथी है, और चौथा है वक्तव्यम, तो दोनों को जोड़ करके स्याद अस्ति च अवक्तव्यम। दूसरा छठवां नय
स्याद नास्ति च वक्तव्यम। दूसरा नय क्या है? स्याद नास्ति। चौथा क्या है? अवक्तव्य। तो दूसरे और चौथे को जोड़ करके छठवां नय बनता है। शायद हाथी वैसा है भी और शायद हाथी वैसा नहीं भी है। पर इन हाथी का नहीं, शायद हाथी वैसा नहीं है। छठवां शायद स्याद नास्ति च वक्तव्यम। शायद हाथी वैसा नहीं है, लेकिन नहीं है इस बात को भी कहा नहीं जा सकता। किसी विशेष दृष्टिकोण से ये संभव है कि किसी भी वस्तु या घटना के संबंध में कोई निष्कर्ष वैसा नहीं हो, लेकिन उसकी नकारात्मकता को हम कह नहीं सकते। और अंतिम नय है स्याद अस्ति च नास्ति च वक्तव्यम। शायद हाथी वैसा है, शायद हाथी वैसा नहीं है, लेकिन उसके अस्तित्व और नास्तित्व दोनों को कहा नहीं जा सकता, वर्णनीय नहीं है। तो तीसरी नय और चौथी नय इनको जोड़ करके ये सातवीं नय बनाई गई। तो जैन दर्शन का ये मूलभूत सिद्धांत अनेकांतवाद, जिसका नाम स्यादवाद अथवा सापेक्षतावाद अथवा निक्षेपवाद, जिसका अभिप्राय ये हुआ कि सत्य निश्चित नहीं है, कोई सत्य के विषय में कोई भी निर्णय आंशिक सच है, सत्य पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण होता है ना। ये आस्तिक दर्शनों की अपेक्षा ये प्रतिकूल है। आस्तिक दर्शन कहते हैं सत्य का स्वरूप फिक्स है, निर्धारित है। ये कहता नहीं, कोई निर्धारित नहीं है। सब जीव, सामान्य जीव को सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। जिन्होंने कैवल्य प्राप्त हो गया है, जैन दर्शन में मुक्ति को कैवल्य कहा जाता है, जिनको कैवल्य प्राप्त हो गया है उन्हीं को किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए पूर्ण ज्ञान होने तक सत्य के विषय में जो भी निष्कर्ष जिस किसी के द्वारा दिए जाते हैं वो आंशिक रूप से सच हैं। इसलिए कहा गया कि कोई व्यक्ति जो कुछ कह रहा है वो अपने अनुसार, अपने सापेक्ष कह रहा है या किसी और के सापेक्ष कह रहा है, इसलिए उसकी बात को न झुठलाया जा सकता और न सच कहा जा सकता। इसी को हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सबको अपने निष्कर्ष देने का अधिकार है, यही अनेकांतवाद है। तो अनेकांतवाद, स्यादवाद, सापेक्षतावाद, सप्तभंगी ने अनेकांतवाद को अभिव्यक्त करने की विधि को सप्तभंगी नय कहते हैं। नय माने नीति, कथन, है ना। तो इस प्रकार यह जैन दर्शन का अनेकांतवाद के कोर्स में बहुत प्रमुख प्रश्न है और आप इसको जो है तैयार करेंगे। आज इतना ही।